स्टैंड भी ला रहे थे क्या? क्यों? खुद तो बोले रात को हारे आऊंगा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा और श्लोक संख्या 2। ये भी वैसा ही छंद है, षड गोस्वामी अष्टकम जैसा ही इसको भी गाना है। ठीक है, तो पहले शब्द एक एक तोड़ के करें ताकि आपको गाने में दिक्कत नहीं। धर्म प्रोजितः कैतव अत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेः ईश्वरः सत्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। ठीक है। धर्म प्रोज्यत कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। वेदं वास्तवमत्र शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर। सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्यत कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर। सद्यो हृदिवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्यत कै
तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मा प्रोदितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणाम् साध्यो विद्यमुद्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। सही बोल पाया मैं सही है। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अर्थात अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। परिपक्वावस्था में क्या लिखा है व्यासदेव की? व्यासदेव जी अपनी मतलब जो भगवान का साक्षात्कार करते हुए अपनी सर्वोच्च अवस्था में लिखा है। पहले भी उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, पर जैसे जैसे जीव, जैसे हम लोगों को जो पहले जितना ज्ञान था, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, तो जब और समय बीतेगा तो ज्ञान क्या हो जाएगा, और बढ़ेगा। तो ऐसे वेदव्यास ने अपना अंतिम ग्रंथ ये लिखा, तो उसका मतलब परिपक्व अवस्था में इसको लिखा, मतलब जहाँ उनको पूर्ण ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने लिखा ये। तो अब जैसे कि हमने बताया था, ये अब मंगलाचरण चल रहा है, और मंगलाचरण बताया था 3 प्रकार का होता है। कौन सा बताया था? नहीं, मंगलाचरण जो है 3 प्रकार का। वास्तु निर्देश, श्रोता और एक वस्तु निर्देश, नमस्कार तो गुरु है भगवान। तो नमस्कार हो गया। नमस्कार कहाँ हो गया? पहले श्लोक में सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, और जिसका ध्यान करते हैं उसके लक्षण भी बताया है। जन्माद्यस्य अतः इत्यादि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, दोनों लक्षणों से उस परम भगवान का वर्णन किया कि वो सृष्टि आदि करते हैं, ब्रह्मा को वेद पढ़ाते हैं, है ना, पालन करते हैं, सब वर्णन किया। अब बचा वस्तु निर्देश कि इसमें वस्तु क्या है,
ये ग्रंथ में कौन सी वस्तु का निरूपण होगा, और साथ में आशीर्वाद। आशीर्वाद किसके लिए? पढ़ने वालों के लिए, पढ़ने वालों सीखने के वालों लिए, सुनने वालों के लिए, इनके लिए आशीर्वाद। तो वो दोनों चीजें इस श्लोक में है। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु का निर्देश करना है अत्र। देखो श्लोक में 3 बार अत्र शब्द है ना। धर्म प्रोजत कैतवो अत्र। तो दूसरा क्या है? वेद्यम वास्तवम अत्र। और फिर है सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र। अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ पर। अत्र का मतलब यहाँ पर। यहाँ से मतलब इस श्रीमद् भागवत में है ना। जैसे तत्र यानी वहां पर है ना, और ऐसे है कुत्र कहाँ पर, यत्र जहाँ पर। तो ऐसे अत्र ये अव्यय पद है, ये चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर यानी इसको जोड़ दिया गया कि ये सब चीजें केवल यहीं पर है। जो अब श्लोक में वर्णन किया गया है ना, ये किसी अन्य ग्रंथ में नहीं, ये सब कहाँ है? यहीं इस भागवतम में है ना, और कहीं नहीं है। इसलिए 3 बार इसको जोड़ देने के लिए कहा गया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है? धर्म कैतव कैतव प्रोजित परमो धर्म अत्र निरूप्यते वर्ण्यते। ये कैसे इसका अनुवाद होगा कि कैतव को हटाकर, कपट को हटाकर परम धर्म का निरूपण यही हुआ है, इस भागवत में हुआ है। कैतव यानी कपट, उस कपट को प्रोज्जित पूर्ण रूप से हटा करके है ना, अस्वीकार करके। इसलिए प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं पूर्ण रूप से अस्वीकृत है ना। कैतव यानी कपट रूपी धर्म, और उसको हटाकर जो परम धर्म है, उस धर्म का वर्णन कहाँ हुआ है? इस श्रीमद् भागवत में। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम। सबसे पहले ये समझेंगे। देखो कपट क्या होता है, पहले भी बताया था। धर्म में कपट क्या है? कि जो अंदर से आते नहीं, करना नहीं, वो दिखावा करना। अच्छा, और या कपट और कुछ कोई कहना चाहते? कपट, कपट किसको कहेंगे? प्रोपाय ने क्या लिखा है? कपट कपट हो गई। प्रोपाय ने क्या लिखा? कैतव। कैतव का मतलब कपट, और अनुवाद में क्या लिख रहे हैं? आवृत सकाम विचार से प्रच्छन्न है ना। मतलब जब धर्म में कोई डिमांड आ जाती है तो वो धर्म में क्या हो जाता है? कपट हो जाता है। कि मतलब कुछ भी फल की कामना आ गई तो धर्म में क्या हो गया? कपट हो गया है ना। जैसे माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटोगे, है ना। ये अब धर्म तो हो रहा है, पर इसमें साथ में क्या है? पहले मुरादे पूरी कर दे फिर हलवा बांटेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अधिकतर जो लोग धर्म कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं? कपट को साथ में मिला रहे हैं। शुद्ध धर्म का पालन नहीं कर रहे कि भगवान हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना प्रेम दो, भक्ति दो, ऐसा भाव नहीं है। तो प्रायः सभी जो अपनी इच्छा पूरी के लिए कर रहे हैं, इसलिए प्रायः धर्म में क्या मिला हुआ है? कपट मिला हुआ है। वो कपट किसका है? वो कपट अर्थ का है, धन का। वो कपट काम का है, भोगों का है ना। कई सारे कपट है। मतलब काम फल की इच्छा करना ही कपट है। हाँ, वो शुद्ध धर्म नहीं है, शुद्ध धर्म नहीं है ना। उस धर्म में मिलावट है। इसलिए यहाँ पे किस धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है? जो कैतव रहित है, और उसी कैतव रहित धर्म को क्या कहते हैं? परम धर्म। इसलिए परमो शब्द आया है ना। परम धर्म का यहाँ निरूपण हुआ है। और कैतव को हटाया नहीं है, साथ में प्र उपसर्ग भी लगा हुआ है। प्रो उज्जित, उज्जित भी होता कि उसको हटा दिया, पर कह रहे हैं प्रकष्ट रूपेण हटा दिया
है ना। फलाभिसंधि लक्षणम कपट रूपम धर्मम यस्मिन, है ना। जो फल अभिसंधि से रहित है उस कपट रूपी धर्म को यहाँ के हटा के विशुद्ध धर्म का इसमें प्रतिपादन किया गया है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यया आत्मा संप्रसिद्ध्यति। ये भागवतम का श्लोक है 1-2-6। इसमें कहा गया परम धर्म कौन सा है? सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, जिससे अधोक्षज के प्रति भक्ति हो वही परम धर्म है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, किसी हेतु के बिना, यानी किसी कपट के बिना, किसी कामना के बिना, है ना। और अप्रतिहता, और लगातार होनी चाहिए, उसमें कोई आवरण नहीं हो। तो ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करेगी। हमारी आत्मा प्रसन्न क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम जो धर्म कर रहे हैं वो कपट वाला धर्म कर रहे हैं। विशुद्ध धर्म करेंगे तभी आत्मा की क्या प्राप्त होगी? प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो इस भागवत का विषय कपट रूपी धर्म नहीं है। भागवत का धर्म विषय है शुद्ध धर्म, परम धर्म जो कपट रहता है। और कपट में मैंने कहा कि प्रोज्य तक कहता कहा है, तो खाली उज्जित कह देते तब भी काम चल जाता। प्र उपसर्ग लगा दिया, यानी प्रकृष्ट रूप से निकाल के फेंक दिया गया है। तो प्र शब्दे न, इसमें एक और सबसे बड़ा कपट भी निकाल दिया गया है। और जैसे हमने 2 कपट बताए, अर्थ और काम, एक इनसे भी बड़ा कपट है। हाँ? कौन सा? और कौन सा है इनसे बड़ा कपट? यानी भोग मांगने से और धन आदि मांगने से भी एक बहुत बड़ा और कपट है धर्म में। वो क्या है? वो तो फिर पाप हो गया ना, वो तो पाप हो गया। हम पाप के अभी डिस्कशन नहीं कर रहे, हम धर्म का कर रहे हैं। नहीं छल बल करना माता चल कपट से ही भाग और बताया है बस मैंने। तार, चलो दोबारा बता दे। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जहां हेते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान। सबसे बड़ा कपट है। उसके बाद अर्थ और काम के बाद क्या आता है? चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। मोक्ष को सबसे बड़ा कपट माना गया। मोक्ष की इच्छा कि हम क्या हो जाएं? मुक्त हो जाएं, है ना। तो वो और बड़ा कपट है। इसलिए कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक का अनुवाद किया। फोर्थ कह रहे हैं तो थर्ड कौन सा हुआ? थर्ड ही है ना मोक्ष? नहीं, मोक्ष फोर्थ है। थर्ड कौन सा? थर्ड को आपने काम क्रोध बताया है। काम और अर्थ होता है। और देखो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लोग धर्म करते हैं अर्थ के लिए, धन के लिए, ठीक है। और धन आने के बाद धन का उपयोग क्या करते हैं? भोग, है ना। और भोग करने के बाद परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं भाई अब हमें मुक्त कर दो। ये होता है ना, क्योंकि जो प्यास है वो बुझती नहीं है ना। भोग भोगते व्यक्ति कई बार सोच लेता है कि भाई ये जितने भोग उसने सोचे हैं वो अगर सारे उसे मिल भी जाए तो उसके बाद भी क्या उसकी तृप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। वो फिर भी जो है वो उसकी प्यास बुझेगी नहीं। तो इसलिए कई बार व्यक्ति बहुत दुखी होकर सोचता है कि अरे मैंने सोचा था कि ये चीज हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पर वो हो जाती है तब भी वो सुखी नहीं होता। तो इसलिए उसके अंदर बाद में कई बार फिर मोक्ष की इच्छा आ जाती है। मोक्ष की इच्छा गलत नहीं है, ये ध्यान देना, है ना। मोक्ष की इच्छा को बड़ा अच्छा माना गया, किसी के अंदर मुक्ति की इच्छा आ जाए कि संसार से निकल के वो मुक्ति चाहता है, तो ये बहुत अच्छी मानी है। यानी शंकराचार्य ने जो 6 साधन माने हैं तो उसमें जो है मोक्ष की इच्छा को उन्होंने जो है अच्छा माना है। कपट क्यों कहा जाता है? कपट क्यों कहते हैं? और सबसे बड़ा कपट कहते हैं तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। कैतव भी नहीं कह रहे, कैतव प्रधान कह रहे हैं। सबसे बड़ा कैतव है, क्योंकि जहां हेते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान।
जब किसी के अंदर मुक्ति की कामना हो जाती है तो उसकी कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति फिर अदृश्य हो जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है। क्योंकि वो प्राय कई लोग मुक्ति चाह करके वो भगवान के धाम में भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, कई लोग वो भगवान ही बनना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, है ना। तो ऐसी जो ज्ञानियों की मुक्ति है उसमें कृष्ण भक्ति नहीं है, कृष्ण सेवा नहीं है, तो वो कृष्ण भक्ति को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो इसलिए वो सबसे बड़ा कपट है। यानी कि ऐसी मुक्ति की कामना करना जिसमें हम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म बनना चाहते हैं और भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, तो वो मुक्ति की इच्छा जो है वो क्या है, सबसे बड़ा कपट है, जिससे कृष्ण भक्ति खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई अर्थ चाहेगा तो उसमें फिर हो सकता है कृष्ण भक्ति बचे, क्योंकि वो कृष्ण से अर्थ चाहता है ना। और जो अगर भोग आदि चाहेगा वो भी कृष्ण से चाहेगा, तो उसमें फिर कृष्ण भक्ति बचे। पर जो मुक्ति चाहेगा तो वो चाहेगा कृष्ण से, पर जैसे अगर कृष्ण ने मुक्ति दे दी तो उसके बाद वो सोचेगा मैं खुद ही कृष्ण बन गया हूँ, अब क्या जरूरत है सेवा करने की, तो फिर कृष्ण भक्ति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए मुक्ति की इच्छा क्या है, सबसे बड़ा कपट। ये श्लोक कौन सा है? तार मध्य मोह क्या था वो? हाँ, ये चैतन्य चरितामृत की प्यार है, अच्छा, कविराज गोस्वामी ने लिखी है, आदि लीला के अंदर ही है ना। ये इसी श्लोक की भी व्याख्या कर रहे थे तब उन्होंने लिखा। तो तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रदान जा हेते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। तो कहने का भाव है, हालांकि शंकराचार्य ने इसको अच्छा माना है ना, वो उन्होंने साधन संपत्ति मानी है। शम दम मुमुक्षा यानी मुक्ति की इच्छा, ये साधन संपत्ति है, पर वो ज्ञानियों के लिए है। और हमारा लक्ष्य जो है, हम ज्ञान के मार्ग पे नहीं है, हमारा मार्ग है भक्ति, और हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान के प्रेम को प्राप्त होना है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो कृष्ण प्रेम के आगे मुक्ति की इच्छा जो है कपट है ना। वैसे मुक्ति की इच्छा सही है, पर जब कृष्ण प्रेम से तुलना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा। इसलिए जो है तुलना के हिसाब से ऐसा कह रहे हैं। धर्म और काम हो, ये चार कपट। अच्छा, पुरुषार्थ, कपट हुआ नहीं ना। हाँ, मतलब धर्म आप जो है क्या वो बोतल तो नहीं चल रही, गर्म की जलेगी तो नहीं। हाँ, मेरे को तो नहीं आ रही चार कपट समझ, अर्थ काम, चौथा मोक्ष और तीसरा नहीं, एक्चुअल में चार पुरुषार्थ है मेरे कहने का मतलब। तीन कपट है, हाँ, धर्म को छोड़ के। हाँ, धर्म जो है एक साधन है। अब इस साधन का अगर आप गलत प्रयोग करोगे केवल अपने भोगों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वो भी कपट गया, तो वो कपट बन जाएगा फिर। अदरवाइज तीन, बेसिकली तीन। हाँ, अगर धर्म का दुरुपयोग करोगे अर्थ काम के लिए तो वो भी, हाँ, वो कपट बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऐसे धर्म का वर्णन नहीं है, यहाँ पे परम धर्म का वर्णन है, विशुद्ध धर्म का वर्णन है। और विशुद्ध धर्म वही है जिसमें अर्थ काम और मोक्ष की इच्छा नहीं हो, है ना। क्योंकि कृष्ण भक्ति का हमारा उद्देश्य है, प्रेम का उद्देश्य है, तो प्रेम के सामने मोक्ष बड़ा तुच्छ है ना। जैसे एक भक्त भगवान के नामों का जप कर रहा था तो उसके सामने मुक्ति आ गई, तो कह रहा का तुम, तो कहता मुक्ति, तो कह रहा उपागतास्मि, तो वो कहता कस्माद आयासी, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ। तो वो मुक्ति देवी कहती है कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, मैं आपकी दासी बन गई हूँ, है ना। तो दासी पदम प्रापिता, तो वो कहता है दूरे तिष्ठ, दूर रहे, दूर खड़ी रहे, तेरे पास आने से जो ये भक्ति का रस है ये खत्म होता जा रहा है ना। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्तों को भक्ति में आनंद आता है उसके सामने मुक्ति वगैरह तुच्छ है। इसलिए नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। जो नारायण के परायण हैं, भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं
जब माता पार्वती ने श्राप दे दिया चित्रकेतु को कि चित्रकेतु ने शासन किया भगवान शिव के ऊपर, है ना, वो कथा सुनाई थी ना कि भगवान शिव कथा कर रहे थे माता पार्वती को गोद में बैठा करके, तो चित्रकेतु हंस दिया। अरे बड़ी क्लास है। तो चित्रकेतु महाराज जो है बोलने लगे कि ये भाई क्या तरीका है ना, प्राय प्राकृत मनुष्य भी ऐसा करेंगे तो अकेले में करेंगे, आप तो ऋषियों की सभा में बैठ के ऐसा कर रहे हो, है ना, गोद में बैठा के प्रवचन कर रहे हो। तो भगवान शिव को तो कोई अंतर नहीं पड़ा, वो चुप रहे, पर माता पार्वती को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि हाँ भाई यही सबसे बड़ा लीडर आ गया है हमारे यहाँ पे, ब्रह्मा तो समझाते नहीं है, ऋषि मुनि चुपचाप बैठे हुए हैं और ये बड़ा नेता बन रहा है, ये हमें समझाएगा, है ना, ये चौधरी बन रहा है ज्यादा। तो उन्होंने उनको डाल दिया, फिर श्राप भी दे दिया, जा असुर बन जा। तो चित्रकेतु अगले जन्म में क्या बन गए, असुर बन गए, और उनका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर। तो वहां जब चले गए, हालांकि शिव चित्रकेतु भी श्राप दे सकते थे माता पार्वती को बदले में, पर वो चुपचाप उन्होंने स्वीकार कर लिया उस श्राप को। उन्होंने कहा कि हे देवी, मैंने अगर आपके चरणों में कोई अपराध किया है तो मुझे क्षमा कीजिए, और मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ जो आपने मुझे श्राप दिया है। तो तब भगवान शिव कहते हैं नारायण परा सर्वे, जो नारायण के परायण है, भक्त है, न कुतस्य न बिभ्यति, वो किसी अवस्था से नहीं घबराते। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, चाहे स्वर्ग भेज दो, चाहे वैकुंठ भेज दो, मुक्ति कर दो, और चाहे नरक भेज दो, अपि तुल्यार्थ दर्शन, वो तीनों उनके लिए बराबर है, क्योंकि वो जहां जाएंगे उनको भक्ति करनी है, स्वर्ग में भी करेंगे, नरक में भी करेंगे, भगवान के धाम में भी करेंगे, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए भक्त जो है भगवान की भक्ति के आगे मुक्ति की कामना नहीं रखते, इसलिए मुक्ति की कामना रखना सबसे बड़ा कपट है धर्म के अंदर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इस भागवत में मुक्ति की कामना से रहित, कामनाओं से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। ये पहला सेंटेंस है, यानी इसका विषय ये है कि इसमें संसारी बातें नहीं बताई गई कि ये कर लो, ये उपाय कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो। तो इसमें भगवान की भक्ति, अगर भक्ति करने की इच्छा है तो फिर भागवत पास आओ, भागवत को पढ़ो, भागवत को सुनो, कहने का भाव ये। अच्छा, ये किसके लिए है भागवतम? अधिकारी कौन है भागवतम का? अब इसका वर्णन कर रहे हैं, है ना। श्लोक देखो आगे, मेरे को मध्य भोज सुनो। अब श्लोक में बताओ ये भागवतम किसके लिए है? Those devotees who are fully in heart, जिनका अर्थ शुद्ध है, यानी भगवान के प्रति समर्पित है या भगवान में आस्था रखते हैं। हाँ, ये भागवतम देखो, ये तीनों कांडों से सर्वश्रेष्ठ है। कांड त्रयभ्य श्रेष्ठतम दर्शयति, यानी वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और देवता कांड, है ना। ये वेद के अंदर 3 कांड है, काम ब्रह्म ज्ञान कांड, कर्म कांड और देवता कांड, ये 3 कांड है। देवता कांड तो उपासना कांड, अच्छा भक्ति, है ना। उपासना कांड को देवता कांड कहते हैं, एक्चुअल में नाम देवता कांड है उसका। तो देवता कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड, ये वेदों में 3 कांड का वर्णन है। तो उन तीनों कांडों से, यानी वेद, पूरे वेदों से श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें फिर सकामता का, इन सब चीजों का विचार है, वर्णन है, पर भागवत में ऐसा विचार, ऐसा वर्णन नहीं है। इसलिए तीनों से श्रेष्ठ बता दिया पहले सेंटेंस में, जिसकी हमने चर्चा की। धर्म प्रोजित कहतवत्र परमो त्रय कांडेभ्य वेदेभ्य सर्वेभ्य श्रेष्ठम इदम निर्धार्यति, ये तीनों कांडों से श्रेष्ठ है भागवतम, है ना। ये यानी वेदों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें सकामता का विचार नहीं है। अब कह रहे हैं अधिकारी तोपि श्रेष्ठम दर्शयति, अधिकारी से भी ये भागवतम सर्वश्रेष्ठ है,
क्योंकि इसके अधिकारी कौन है? निर्मत्सराराम सताम। जो निर्मत्सर है, निर्मत्सर का मतलब है परो उत्कर्ष असहनम मत्सरा तद रहता नाम निर्मत्सराराम। दूसरे के उत्कर्ष को जो सहन नहीं किया जाता, कोई हमसे ऊपर चला जाए हम सहन कर पाते हैं, है ना? इसको कहते हैं मात्सर्य, मत्सरता, है ना? परो उत्कर्षा सहनम। जैसे हमारे साथ वाला या हमारे कोई रिश्तेदार या कोई भी ऐसा हमसे आगे बढ़ जाए तो हम सहन नहीं कर पाते, तो इस सहन करने न करने को कहते हैं मात्सर्य। और जो इस मात्सर्य से रहते हैं उनको क्या कहते हैं? निर्मात्सर्य, है ना? तो ये भागवत किसके लिए है? निर्मत्सराणाम सताम। जिनके अंदर जो है ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य नहीं है, वो इस भागवत के अधिकारी हैं। ये भागवत उनके लिए। सताम यानी ऐसे भक्त, है ना? खाली भक्त भी नहीं कह रहे हैं, भक्तों में भी वो भक्त जिनके अंदर मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि नहीं है, जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन कर सकते, है ना? उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठता, कोई चीज में आगे बढ़ जाए, धन में आगे बढ़ जाए, उत्कर्ष का मतलब प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस करना। कोई गाड़ी वाड़ी बड़ी ले ले, है ना, तो फिर हमें सहन नहीं होता ना कई बार। और जो अपने संबंधी होते हैं उनसे ज्यादा हो रहता है ना? अपने पड़ोसी हो गए या अपने कजन हो गए, ये सब चीजें हो गई तो उनसे। और कई बार जो कुछ रिश्तेदार होते हैं वो कल्पाते रहते हैं, अरे तेरे भी जॉब नहीं लगी, देखो वो तो इंजीनियर बन गया, वो ये बन गया, है ना? कई होते हैं ऐसे। कितने नंबर आए तेरे 10th में, है ना? फोन करके पूछेंगे, और इसके तो इतने नंबर आए, तेरे इतने ही आए। तो ऐसे कई कल्पाते भी रहते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है इसको कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जैसे कई बार भक्त लोग एक कथा सुनाते हैं कि भगवान शिव किसी से प्रसन्न हुए तो उसने कहा बेटा क्या चाहिए? जो मांगेगा वो दूंगा, पर एक शर्त है, जितना तेरे को दूंगा तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा, है ना? तो वो कहता है, उसको बड़ी दिक्कत हो गई, भाई मेरे को देंगे पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। अब पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। तो मतलब दूसरे उसको ज्यादा न मिल जाए, वो भी जो अपना पड़ोसी है, तो उसके लिए अपनी क्या कर देती? आंख फुड़वा दी। तो दूसरे के उत्कर्ष को कहने का मतलब है कोई सहन नहीं कर पाता। ये सामान्य हम सबके अंदर ये है बीमारी। इसीलिए अपनी जाति वाले से लोग जो हैं ज्यादा वो होते हैं, है ना? एक जगह तुलसीदास जी ने कहा, मतलब अपना जो जाति वाला होगा, मतलब जाति से जो कार्य वो करा, जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की दवाई काट देगा, अरे क्या लिख के दे दिया, है ना? वो अपनी दवाई बताएगा, है ना? ऐसे एक वकील दूसरे वकील को, एक कथावाचक दूसरे कथावाचक की बात काट देगा, है ना? तो अपनी जाति से वो सहन नहीं कर पाते। तो ये इसको क्या कहते हैं? मात्सर्य कहते हैं। तो भागवत जो है ऐसा ग्रंथ है जो निर्मत्सरों के लिए, जिनके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, तो सबसे टॉप के अधिकारी के लिए। हालांकि भागवतम कहा गया है कि सबके लिए है, पर यहाँ पे भागवतम में पहले बता रहे हैं निर्मत्सराराम सखा, तो ये अधिकारी से भी श्रेष्ठ है। अब बता रहे हैं कि ये ज्ञान कांड में भी सर्वश्रेष्ठ है ना? हालांकि पहले तीनों कांडों से श्रेष्ठ बता दिया, अब पर विशेष बता रहे हैं कि ज्ञान कांड से भी भागवतम श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें क्या वर्णन हुआ है? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, जो वास्तविक वस्तु है जिसको जानना चाहिए, उस वस्तु का, उस परमार्थ भूत वस्तु का इसमें निरूपण हुआ है ना? वास्तविक वस्तु का वर्णन हुआ है, और जो कि जानने योग्य है, वेद्यम जिसको जानना चाहिए, उसका इसमें निरूपण हुआ है। तो वो कौन सी वस्तु है जिसको जानना चाहिए? परम सत्य, है ना? परम सत्य को ही क्या करना चाहिए? जानना चाहिए, है ना? वस्तु का मतलब कोई चीज नहीं, वस्तु का मतलब
जो मतलब वास्तव में है उसको क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। हमारे यहाँ वस्तु का मतलब क्या होता है? कोई भाई सामान को, चीज को कहते हैं, ऐसा नहीं कहते। शास्त्र में वस्तु का मतलब जो उसकी सत्ता वास्तव में है, जिसकी सत्ता हमेशा रहेगी, है ना, उसी को वस्तु कहते हैं। तो यहाँ वस्तु का मतलब कौन हो गए? परम सत्य श्री कृष्ण हो गए। तो ये श्री कृष्ण ही जानने योग्य है, तो उन्हीं का निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है ना। वास्तवम वस्तु जो कि परमार्थ भूत है ना, वो मतलब परमार्थ वस्तु है, वास्तविक तत्व है, वास्तविक सत्य है, जिनकी सत्ता हमेशा रहती है। और उन्हीं वस्तु का जो अंश है वो जीव है, उन्हीं वस्तु की शक्ति माया है, उन्हीं वस्तु का कार्य ये जगत है ना। वही वस्तु जाननी है ना। फिर समझ लो वस्तु का अंश कौन सा है? अभी समझाया, अभी भूल गए। वस्तु का अंश जीव है, यानी हम सब लोग उसके क्या है? अंश है। वस्तु की शक्ति क्या है? माया, ये जो भौतिक सृष्टि कर रही है। और वस्तु का कार्य क्या है? वस्तु का अंश जीव है, शक्ति माया है। और वस्तु का कार्य ये जगत। भाई 10 सेकंड भी नहीं लगाए बोलने में। प्रकृति वस्तु का अंश है जीव, यानी हम लोग। वस्तु की शक्ति है माया, वस्तु का कार्य है ये जगत। जगत को क्रिएशन, मेंटेनेंस और हाँ सब, हाँ सब, हाँ जगत में सब आ गए। सृष्टि, पालन, संहार तीनों आ गए। ये सब वस्तु के क्या है? कार्य। तो वो वास्तविक वस्तु है और उसी को जानना चाहिए। और उसका निरूपण किसमें हुआ है? इस श्रीमद् भागवत में। इसलिए अत्र शब्द है ना। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, है ना। और वो जानने योग्य है और उसी को जानना चाहिए। और उस परमार्थ भूत वस्तु श्री कृष्ण का इस भागवत में क्या हुआ है? डिटेल से वर्णन हुआ है और वही जानने योग्य। इसलिए भगवान ही जानने योग्य है। ये हमने कई बार इसकी व्याख्या की है। जैसे पहला ही सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तुम्हें ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। कि भाई कोई कहे कि बिना ब्रह्म को जाने काम नहीं बनेगा, हाँ तो नहीं बनेगा। अगर ब्रह्म को नहीं जानोगे तो ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। भगवान को जाने बिना भगवान को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। कोई कहे कि हम भाई कोई नहीं जानेंगे, नहीं हम भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने गीता ही पढ़ लो, बारंबार ये बात कही है। भक्त्या माम अभिजानाति, 18वें अध्याय का 55वां श्लोक है कि भक्ति से मुझे जाना जाता है ना। यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। मुझे इस प्रकार तत्व से जानकर उसके बाद कोई मेरे धाम में प्रवेश करता है ना। फिर ये बात 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी कही। भक्त्या तु अनन्य शक्या अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वे न प्रवेष्टुम च परंतप। हे परंतप, अनन्य भक्ति से ही मुझे जान सकते हो, मुझे देख सकते हो, है ना। और उसके बाद ही तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो। और फिर ये बात 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भी कही। जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। नहीं, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, उसके आगे क्या है? त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, है ना। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं और जो उसको तत्व से जानता है 4.9 है ना। और फिर कोई कहे भाई पहले किसी ने जाना, किसी ने प्राप्त किया, ऐसा हो चुका है क्या पहले? तो 10वें में कह रहे हैं वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। पहले भी कई लोगों ने मेरी भक्ति की, मुझे जाना और फिर मुझे प्राप्त किया।
और ये बात 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी बोली है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। जो इस प्रकार सतत मेरी भक्ति में लगे रहेंगे तब मैं उन्हें बुद्धि योग दूंगा, अपना ज्ञान दूंगा, जिससे वे मेरे पास क्या कर सके, आ सके। बहुत श्लोक है ना। 5वें अध्याय में भी कहा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5वें का 29वां श्लोक है कि मैं ही समस्त यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता हूँ और सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोगों का महान ईश्वर हूँ और समस्त जीवों का हितैषी मित्र हूँ, और मुझे इसी प्रकार जानकर कोई शांति प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई नहीं जानेगा तो क्या होगा, ये भी बताया 9वें अध्याय के 24वें में, अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामा भी जानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। कि मैं ही समस्त यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता हूँ और जो मुझे नहीं जानता वो नीचे गिर जाएगा। ये भी कहा, न तु माम भी जानाति, जो मुझे नहीं जानता, तत्वेन अतः च्यवन्ति ते, वे नीचे गिर जाएंगे। ये किसने कहा, 9वें अध्याय के 24वें श्लोक। तो भगवान को जाने बिना काम नहीं चलेगा। ये तो एक गीता से हमने बताया, भागवत में ऐसे बड़े बड़े श्लोक है ना, वेदों में ऐसे मंत्र भरे पड़े हैं, उपनिषदों में, तो वहां कहा गया है कि भगवान को जानना ही होगा। एक जगह कहा गया कि हाँ एक चीज अगर आप कर लो तो बिना भगवान को जाने काम बन जाएगा। वेद में बताया गया कि बिना जाने काम बन सकता है अगर एक चीज मनुष्य कर ले। एक मंत्र आता है श्वेताश्वतर उपनिषद में, कहा गया यदा चर्मवत् आकाशम उपलिप्यते तदा देवम विज्ञाय। ऐसा एक मंत्र आता है कि अगर मनुष्य चमड़े के समान आकाश को पहन ले तो फिर भगवान को जाने बगैर काम चल जाएगा, है ना। समझ गया, यानी नहीं बनेगा काम। कहने का क्या हम आकाश को पहन सकते हैं, है ना। आकाश गिराए तक तो ही नहीं है। वो कह रहा कि अगर आकाश को यदा चर्मवद आकाशम वेष्टिशन्ति मानवा, मन मनुष्य जैसे अब जैकेट पहनना है ऐसे आकाश को पहनने, है ना, तो तब भगवान को जाने बगैर क्या चल जाएगा। जो दिगंबर होते हैं जैन धर्म वाले, वो आकाश को ऐसे अपना वस्त्र ही तो समझते हैं, है ना, पर एक्चुअल में वो दिगंबर है, दिशाओं के वस्त्र हैं, आकाश वस्त्र नहीं होता, है ना। दिगंबर का मतलब दिशाएं क्या है, उनके वस्त्र हैं। तो एक्चुअल में पर आकाश को तो कोई नहीं पहनता, क्योंकि आकाश को कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता। आकाश ग्राह्य तत्व ही नहीं है, अग्राह्य है ना, उसको टच ही नहीं की जाए, तो आकाश को कोई नहीं पहन सकता। इसलिए कोई भी बिना भगवान को जाने उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है, तो भगवान को जानना पड़ेगा। और भगवान ने गीता में भी कहा कि सारे वेद शास्त्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। ये तो बड़ा फेमस श्लोक है, ये तो आता ही होगा, सारे वेद शास्त्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। I am to be known, I am the creator of the Shastra, I am the हाँ, knower of the Shastra। ये बिल्कुल सही पकड़ा। तो कौन सा श्लोक है ये बता, बताया किसी को? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है ना। वेदेश सर्वेद अहम एव वेद्यः, वेदे सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मुझसे होते श्लोक शुरू कर, हाँ, सर्वस्य चाह मिलति सन्निविष्ट मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेद अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेद वेदेव चाह, है ना। सर्वस्य चाह मिलती सन्निविष्ट, सबसे पहले कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। मत स्मृति, मुझी से स्मृति है, ज्ञानम मुझी से ज्ञान है, और अपोहनम च, और जो सब चीजें भूलते हैं वो किससे भूलते हैं, मुझे से ही भूलते हैं। और वेदेश सर्वे, सारे वेदों के द्वारा, अहम एव, मैं श्री कृष्ण ही, अपने साथ एव कार लगा दिया कि साथ में कोई कहे ये भी जानने योग्य है, नहीं, भगवान कह रहा मैं ही हूँ,
मैं भी नहीं हूँ, क्या है, मैं ही हूँ, अहम एव वेद्य, है ना। वेदांत कृत, अच्छा वेदों की रचना किसने की, भगवान कह रहे मैंने की है। और ठीक ठीक वेदों को कौन जानता है, मैं जानता हूँ। तो भगवान ही जानने योग्य हैं। तो उनका वर्णन, वहाँ सही सही वर्णन अगर कहीं हुआ है तो किस ग्रंथ में हुआ है, इस भागवत। यहाँ कहने का बात, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। अच्छा, ये वस्तु कुछ करती भी है कि बस इसको जानना है। अब एक प्रश्न उठे है ना कि जानने की बात तो चलो समझ में आई, ये कुछ करती भी है क्या, कि खाली बस हम बैठे बैठे जानते रहे इसको, क्या करती है। हाँ, तो शिवदम है ना, ये कल्याण देने वाली है ना, शिव को देने वाली है। शिव कहते हैं कल्याण को, यानी ये सबका क्या करने वाली है, कल्याण करने वाली है ना। शिवदम इसलिए कहा गया है कि ये कोई ऐसी जड़ वस्तु नहीं है कि जिसको आपने जान लिया और करेगी कुछ नहीं, है ना, होगा कुछ नहीं, नहीं नहीं, ये भगवान है, परम चेतन है, और इनको कोई जानेगा तो क्या करेंगे, सबका कल्याण कर देंगे, है ना, वो दे देंगे। इसलिए शिवदम कह रहे हैं, है ना, वास्तव में जन्म मृत्यु के बंधनों को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। अरे तीनों ताप जब तक रहेंगे कल्याण कैसे होगा, जब तक तीन ताप हैं, जन्म मृत्यु, तो ये ताप को खत्म करते है कि नहीं करती है ना। तो आगे कह रहे हैं ताप त्रयोन्मूलनम, शुद्धम मतलब हैप्पीनेस, हाँ, कल्याण देने वाले। ये तीनों तापों को क्या कर देती है, जड़ से खत्म कर देती है। तीन ताप कौन से होते हैं, एक अपने आप करना, एक दूसरे जो हमारे को देते हैं, और एक नेचुरल जो नेचुरल आपदाएं आती हैं ना। ये तो आपने परिभाषा बता दी। आदि भौतम आदि देव, आदि भौतिक होता है ना, हाँ, आदि भौतक आदि आदि देव, देविक आदि भौतिक, हाँ, और एक और आदि दैविक, जो देवताओं के द्वारा मिलते हैं ऊपर से, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, है ना, कहीं पे फसल ही नहीं हुई, मतलब इस प्रकार से कहीं। आध्यात्मिक होता है फर्स्ट ना, हाँ, और एक आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक का मतलब जो हमें मेंटली हम लोग अपनी मेंटली हमारे अंदर बड़ी टेंशनें हो जाती हैं, है ना, हम बहुत ज्यादा विचलित रहते हैं, काम क्रोध आदि हैं, हमें मन की कई बीमारी, शरीर से ज्यादा जो बीमारियां हैं वो किसकी हैं, मन की, है ना। इसलिए मन के भी कई कई डॉक्टर हैं, है ना, जो मन का क्या बीमारी हुआ क्या करते हैं, इलाज करते हैं। डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, एंजाइटी हो जाती है ना, टेंशन हो जाती है बहुत ज्यादा, इस प्रकार से ये सब आध्यात्मिक बीमारी। आध्यात्मिक का मतलब है शरीर और मन की जो बीमारियां उनको कहते हैं इस प्रकार। और आदि भौतिक जो अन्य जीव हमें देते हैं, है ना, तो इनको क्या कहते हैं, आदि भौतिक कष्ट कहते हैं, जैसे सर्प, बिच्छू इत्यादि, है ना। यहाँ एक्चुअल नाम क्या होता है जैसे आप बता रहे हैं, किनका, ये जो तीन जो हमें, आदि भौतिक नहीं मतलब ये इनको बोलते क्या है तो वही आदि भौतिक की ताप त्रय, ताप है, हाँ, मतलब तीन तरह के ताप ताप, होते हैं, तीन तरह के इंसान के लिए, ताप, हाँ, तीन तरह के ताप है ना, भगवान ने गीता में भी कहा है। और साथ में 4 प्रकार के कष्ट और मिलते हैं, 3 तापों के अलावा भगवान ने बोनस में 4 प्रकार के कष्ट और दिए हैं। ये तो दिए ही है ना, साथ में बोनस भी दिए है। वो कौन से हैं, कौन सा बोनस है? जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, है ना। कोई मतलब 3 कह में कोई 3 ताप नहीं सता रहा, न मैं कभी भूकंप आदि में फंसा, न कुछ ऐसा हुआ, न किसी अन्य जीव ने मुझे कोई कष्ट दिया, है ना, यहाँ और कोई भी कष्ट नहीं मिला। तो इन 4 से तो कोई नहीं बच सकता, जन्म से, मृत्यु से, बुढ़ापे से और बीमारी से। तो ये कुल टोटल कष्ट कितने प्रकार के हो गए, 4 और 3, किसको, जो शारीरिक कष्ट होते हैं, जन्म मृत्यु, इसको क्या बोलते हैं? इनको सामान्य तौर पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि कहते हैं बस, और डिजीजेस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, और एक 3 ताप अलग, मतलब उनकी अलग अलग गिनती की जाती है। एक्चुअल में अगर व्याख्या करेंगे तो ये भी उनमें आ जाएंगे 3 तापों के अंदर, है ना, पर अलग अलग भी गिनती करते हैं कि 4 प्रकार के ये हैं, 3 प्रकार के वो हैं।
है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक में शरीर की कष्ट भी आ गए, है ना, शरीर और मन दोनों के कष्ट किस में आ गए, आधि आत्मिक, है ना। आध्यात्मिक मतलब ऐसे मतलब ना दिव्य कष्ट है, कोई नहीं। ये एक्चुअल में ये शब्द कैसे बना है, आधि, आधि मतलब कष्ट, है ना, और आत्मिक शरीर और मन। आत्मा शब्द जो है शरीर और मन दोनों के लिए प्रयोग होता है और जीवात्मा के लिए होता है। और ऐसी आदि भौतिक, है ना, भौतिक कष्ट जो अन्य जीव दे रहे हैं, और ऐसे ही आदि दैविक। तो ये 3 प्रकार के ताप है, और जन्म मृत्यु आदि है। कष्ट देती है आदि, आदि आध्यात्मिक जैसे आदि, और आदि तो हो गया डिजीजेस कष्ट, और आत्मिक जो आत्मा शब्द जो है अलग अलग 7 जो लोगों के लिए आता है, मतलब 7 तत्वों के लिए। जैसे एक आत्मा के लिए तो आया ही है, तो शरीर को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, बुद्धि को भी आत्मा कहते हैं, धैर्य को भी आत्मा कहते हैं। तो आत्मा शब्द व्यापक है, सिर्फ कई बार भगवान को भी आत्मा कह देते हैं, है ना, परमात्मा ना कहकर कई बार आत्मा कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आत्मिक का अर्थ है शरीर और मन जो कष्ट होते हैं। तो ये 3 प्रकार के ताप हो गए, और 4 अगर वो जोड़ो तो 7 प्रकार के हो गए। और ये जो परमार्थ भूत वस्तु भगवान श्री कृष्ण है, वो इन तीनों तापों को दूर कर देते हैं, और इस प्रकार जीव का क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। इसलिए वो वस्तु ऐसा नहीं कुछ करती, वो करती है शिवदम और ताप त्रयो उन्मूलन। बाकी अब 2 लाइनें वो कल चर्चा करेंगे। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद आ गया है।